वंदे मातरम मित्रों। किशोर पारिक किशोर, जयपुर काव्य साधक स्टूडियो से मेरे साथ मेरे मित्र कवि भाई संजय फौजदार हैं, जो भरतपुर से हमारे बीच में आते हैं। देश में इस समय जबरदस्त रूप से पिछले लगभग 65 दिन से किसान आंदोलन बहुत जोरों पर है, और उस आंदोलन की हमने देखा, शुरू से हम लोग किसानों के पक्ष में रहे हैं। इसको अन्नदाता का रूप हमने दिया है, बहुत सम्मान दिया है। लेकिन अब ये आंदोलन को जब हम समझने लगे हैं तो हमें लगता है कि ये आंदोलन कुछ ऐसे देशद्रोही हाथों में चला गया है जो इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। मुझे किसी कवि की वो पंक्तियां याद आती है, जब किसान के लिए उसने लिखा था कि हाड़ मास चामगाल खेत में पसे सींच, लू लपट ठंड मेह से सबे दांत बीच, फाड़ चौक कर करी जोतनी के बोहनी, ओ जमीन रोधनी के वो जमीन रोधनी। तो मित्रों, जो असली किसान है वो आज भी खेतों में काम कर रहे हैं, और ये जो जाम लगा रहे हैं ये असली किसान नहीं है। इनकी सारी रोजी रोटी मोदी जी ने जो ये कानून लेके आए हैं, और देश की सर्वोच्च संस्था संविधान की मोहर लगे हुए कानूनों को चंद लोग, सिर्फ एक स्टेट जो है पंजाब कह लो, कुछ हरियाणा के कुछ लोग मिलकर और इस संविधान की पूरी रूपरेखा को जुटलाना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों में पूरा आक्रोश है, और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति हम कुछ शब्दों के माध्यम से करना चाहते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं संजय फौजदार जी, जो कि औज में कविताएं लिखते हैं, हमारे इस गुलाबी नगरी में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ किसान आंदोलन पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और पहले क्या सोचते थे, अब क्या बदलाव आया है, कुछ व्यक्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किसान ने जो आंदोलन किया है एक अपनी शक्ति सरकार को दिखाई है, परंतु जब 8-9 दौर की बातचीत होने के बाद भी समझौते नहीं हुए, तब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई षड्यंत्र हो रहा है। पहले किस तरह से किसान था उसकी मैं आपके सामने एक प्रस्तुति कर रहा हूं। स्वागत। मिट्टी में पैदा हो करके मिट्टी संग तू खेला है। वाह। मिट्टी में पैदा हो करके मिट्टी संग तू खेला है, वक्त की तूने मार सही है और हर जुल्म को झेला है, और जब से अब तक लड़ता आया अपनी बदकिस्मत से तू, और जब भी कोई साथ नहीं था आज भी बहुत अकेला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तू साधक है, तेरी साधना से सब साधक छूटे हैं। क्या बात है। तू साधक है, तेरी साधना से सब साधक छोटे हैं, तेरी कमाई में खून पसीना बाकी धंधे खोटे हैं। महंगाई का बोझ अकेला झुकी कमर पर ढोता है, महंगाई का बोझ अकेला झुकी कमर पर ढोता है, और दुनिया मखमल के गद्दों पर तू जुते खेत में सोता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई। सभी विभागों के कर्मचारी हड़तालें कर देते हैं। वाह। सभी विभागों के कर्मचारी हड़तालें कर देते हैं, सभी विभागों के कर्मचारी हड़तालें कर देते हैं, तेरी दिन रात की वही कमाई पर न किसी से रोता है। वाह, बहुत बढ़िया। इस शोषण की चक्की में तू कब तक पिसता जाएगा, इस शोषण की चक्की में तू कब तक पिसता जाएगा। दोस्तों, देश का किसान जन्म लेता है तब से ही उस पर एक तरह से कर्जा हो जाता है। उसकी कुरीतियों में सारा जो मेहनत की कमाई है वो बह जाती है। कभी मृत्यु बोझ, कभी दहेज, कभी विवाह, इस तरह की कुरीतियों में उसकी जो मेहनत की कमाई है वो बह जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस शोषण की चक्की में तू कब तक पिसता जाएगा, बाढ़ अकाल और महामारी कब तक सहता जाएगा। एक बार तू कर हड़तालें रख दे अपनी मांगों को। क्या बात है। एक बार तू कर हड़तालें रख दे अपनी मांगों को, सच कहता हूं एक बार में जग ही थर्रा जाएगा। वाह। किसान ने अपनी मांग रखी, जो कृषि कानून सरकार ने पास किया, लगा उन्हें कि कुछ गलत है तो उन्होंने आंदोलन शुरुआत की। पर जब देखा कि यह राह से भटक गया है, तो ऐसा लगता है कि वो लोग किसान नहीं हो सकते जो देश के
गौरव पर घात करें, वो कहां से किसान हो सकते हैं। ये देश का अन्नदाता है, दुनिया का पालनहारा है किसान, वो कभी अपने देश के गौरव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंदोलन पर 4 लाइनें कि तेरे आंदोलन की शक्ति को जग ने पहचाना है। वाह। तेरे आंदोलन की शक्ति को जग ने पहचाना है, तेरी सहनशीलता का लोहा दुनिया ने माना है, और तू अडिग रहा इस हाड़ कपाने वाली निष्ठुर सर्दी में, शायद पहली बार ही तूने निज ताकत को जाना है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पर किसने तेरी अच्छे ताकत का मन वांछित भोग किया, पर किसने तेरी अच्छे ताकत का मन वांछित भोग किया, तेरे सरल सहज स्वभाव का दुष्टों ने उपयोग किया, और राजनीति की कुटिल चाल से शायद तू अनजान रहा, और बदनीयत से ठगा गया तू, सच में तुझको दगा दिया। लोकतंत्र पर कुटिल भाव से जिन लोगों ने किया प्रहार, लोकतंत्र पर कुटिल भाव से जिन लोगों ने किया प्रहार, होंगे कोई दुष्ट सिरफरे आतंकी या फिर गद्दार। लाल किले की प्राचीरों पर जिसने नंगा नृत्य किया है, और क्षम्य नहीं है कर्म किसी का, देशद्रोह का कृत्य किया है। कुछ लोगों की निम्न सोच ने दागित ये गणतंत्र किया है, और देश के गौरव को अपमानित करने का षड्यंत्र किया है। वाह। तो किशोर जी सर, मैं नहीं समझता कि वो किसान हो सकते हैं जो देश के गौरव को ठेस पहुंचाएं, देश का अपमान करें, और देश की संविधान की मर्यादाओं को भंग करें। अब मैं चाहता हूं कि किशोर जी भी अपनी राय रखें। आदरणीय किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार संजय भाई। और आपने एक आम नागरिक की, आम व्यक्ति के मन का जो व्यथित हुआ इस आंदोलन के बाद, हम सब इनके प्रति पूरी सहानुभूति रखते थे, लेकिन अब स्थितियां ये आ गई जब से ये सारी परिस्थितियां बदली। और अब तो इसमें देखो, विदेशी वो नृत्यांगनाएं, जो गायिकाएं हैं, जिनका लेना देना नहीं, वो भी कूद रही हैं। और हम इस देश के करोड़ों लोगों ने मोदी जी को लोकतांत्रिक तरीके से जिताकर वहाँ पर बिठाया है, और उस लोकतांत्रिक तरीके से कानून पारित हुए हैं, उनको ये चंद लोग वक्त चुनौती दे रहे हैं। मैं उनको कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। और विशेष रूप से हम देख रहे हैं, ये जो 4 पीढ़ियां यहाँ शासन कर गई, और 70 वर्षों में इन्होंने किसानों को लूटा है, देश को खसोटा है, अपना घर भरा है, वो लोग आज बात कर रहे हैं किसानों के हक की। बेशर्मी की भी हद होती है। एक कुंडली पढ़ना चाहता हूं मैं, फिर अपने कुछ पंक्तियां रखूंगा। स्वागत है सर। इन्होंने विशेष रूप से कि चारों पीढ़ी ने नहीं दिया कृषक पर ध्यान। मैं बात नेहरू जी से लेके अब तक राहुल भैया तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि चारों पीढ़ी ने नहीं दिया कृषक पर ध्यान, याद आ रहा अब इन्हें धरती पुत्र किसान। वाह वाह वाह, बढ़िया। चारों पीढ़ी ने नहीं दिया कृषक पर ध्यान, याद आ रहा अब इन्हें धरती पुत्र किसान। अरे धरती पुत्र किसान टेस हुए खूब बहाते, 60 बरस तक आप रहे बस रस्म निहाते, नहीं जानते खेत फसल की एबीसीडी, नहीं जानते खेत फसल की एबीसीडी, कितनी भोली यार रही ये चारों पीढ़ी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आज आंदोलन को उकसा रहे हैं और खुद अपनी नानी के यहाँ विदेशों के अंदर घूम रहे थे राहुल भैया। तब मैं मोदी जी को कुछ सख्त भाषा में निवेदन करना चाहता हूँ। ताजा पंक्तियां हैं, मैं हमारे सभी श्रोता श्रोताओं के समक्ष रखना चाहता हूँ कि अब संयम की बात करो ना शक्ति धारो मोदी जी, अब संयम की बात करो ना शक्ति धारो मोदी जी, करे देश को दुर्बल उसको तुम ललकारो मोदी जी। अब संयम की बात करो ना शक्ति धारो मोदी जी, करे देश को दुर्बल उसको तुम ललकारो मोदी जी। तो टूटा भरम भरोसा दर का, शर्मसार फिर देश हुआ, टूटा भरम भरोसा दर का, शर्मसार फिर देश हुआ, छद्म किसानों की करतूतों से नंगा परिवेश हुआ, आजादी के उजले पन्ने इनने काले कर डाले,
भारत माँ की छाती पर चढ़ाए ले लाठी भाले, भारत माँ की छाती पर ले आए ले लाठी भाले। तो धरती पुत्र नहीं हो सकते तांडव करने वाले लोग, धरती पुत्र नहीं हो सकते तांडव करने वाले लोग। कुछ आतंकी गुस्साए फिर से ले खालिस्तानी रोग, आंदोलन का रूप बिगाड़ा युद्ध सरीका बना दिया, और भोले भाले से किसान को फिर जवान से लड़ा दिया, भोले भाले से किसान को फिर जवान से लड़ा दिया। बहुत अच्छे। तो बातों का आमंत्रण मत दो, धिक्कारो अब मोदी जी, अब संयम की बात करो ना सकती धारो मोदी जी। और पंक्तियां देखो संजय भाई कि हमने बहुत सम्मान दिया है, अन्नदाता हम किसको कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं हम इसको, लेकिन ये जो लोग हैं ये अन्नदाता नहीं है, नहीं ये किसान है, ये वो मंडी वाले आड़तिये हैं, दलाल हैं, और जिनका अरबों खरबों रुपए का व्यापार है और अब चौपट दिख रहा है, ये सब वो लोग हैं। किसान तो आज भी खेतों में है कि अन्नदाता का मान दिया था देश पक्ष में खड़ा हुआ। हम भी इस आंदोलन के पक्ष में थे कि नहीं, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन हठ धर्मी की भी एक हद होती है। अन्नदाता का मान दिया था देश पक्ष में खड़ा हुआ, अन्नदाता का मान दिया था देश पक्ष में खड़ा हुआ, सिर्फ यही कारण था अब तक ये आंदोलन बड़ा हुआ। लेकिन आजादी के अर्थों को दुष्टों ने भुला दिया, संविधान का चीर हरण कर भारत माँ को रुला दिया। तो लाठी डंडे तलवारों से मसले सुलझ नहीं पाते, लाठी डंडे तलवारों से मसले सुलझ नहीं पाते, देशद्रोह देश तोड़ने वालों में है खुलेआम इनके नाते। तो आस्तीन के इंसाफों को मत पुचकारो मोदी जी, आस्तीन के इंसाफों को मत पुचकारो मोदी जी, अब संयम की बात करो ना सकती धारो मोदी जी, अब संयम की बात करो ना सकती धारो मोदी जी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मेरे से सब सहमत हो तो मुझे अपनी ऊर्जा से नवाजें कि इंद्रप्रस्थ की घेराबंदी किस कदर 26 जनवरी का पवित्र और पावन दिवस, और वहां पर हमारे यहाँ मजहब कभी राज से बड़ा नहीं हो सकता। किसी धर्म का झंडा इस तरह से लाल किले पर फहराया जाए, ये देश का घोर अपमान है, भारत माँ का ये अपमान है कि इंद्रप्रस्थ की घेराबंदी साजिश बड़ी नजर आती, इंद्रप्रस्थ की घेराबंदी साजिश बड़ी नजर आती, इनमें शामिल दिख रहे हैं देशद्रोही और उत्पाती, अनशन सत्याग्रह की हत्या खुलेआम होती देखी, अब कानून नहीं कर सकता संविधान की अनदेखी, अब कानून नहीं कर सकता संविधान की अनदेखी। देकर बड़ी चुनौती डोले लिए ट्रैक्टर राहों में, 26 जनवरी की खुशियां सब बदली चीखों आहों में, वादे तोड़े और भरोसा मर्यादाएं टूट गई, गौरव गरिमा तार तार हो फिर से पीछे छूट गई, गौरव गरिमा तार तार हो फिर से पीछे छूट गई। तो योगी जी की तरह दोषियों पर जुर्माना ठोको, अब बंद करो इनको जेलों में बातचीत को रोको अब। तो भारत माँ की मूरत को तुम पुनः संवारो मोदी जी, देश करे कमजोर उसे तुम फिर ललकारो मोदी जी। तो अब संयम की बात करो ना सकती धारो मोदी जी, करे देश को दुर्बल उसको तुम ललकारो मोदी जी, करे देश को दुर्बल उसको तुम ललकारो मोदी जी। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश ने हमको जो आज़ादी का स्वरूप दिया है, यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे और ये सत्याग्रह अनशन ये एक उचित तरीके से यदि हो, आज पूरे दिल्ली को पूरा चारों तरफ से इन्होंने बंधक बना लिया है, कितना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस देश का हो रहा है, देश की छवि विदेशों के अंदर धूमिल हो रही है। ऐसे समय में इस आंदोलन में और हठधर्मी हम अपनी बात रखेंगे, बस
इसमें सकारात्मक परिवर्तन होने चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारी बात, भावनाएं वहाँ तक पहुँची होगी, और इसी के साथ हम आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।